नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 मई रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर कोरोना प्रबंधन पर चर्चा की। उन्होंने राज्यों से कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में केंद्र लगातार सहयोग करता रहेगा। जो भी जरूरत हो, राज्य समय से केंद्र को सूचित करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी से बात की। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण के मामलों, रिकवरी रेट, आईसीयू बेडों की संख्या, कोविड अस्पतालों में इलाज के संसाधनों से लेकर ऑक्सीजन की उपलब्धता पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर से जनता को बचाने के लिए केंद्र और राज्यों के मिलजुल कर कार्य करने पर भी जोर दिया। अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। लॉकडाउन 1 हफ्ते और बढ़ाया गया है, जो कि 24 मई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस बाबत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है। अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास ने सभी सत्संग और कार्यक्रम 21 अगस्त तक के लिए रद्द कर दिए हैं। बीते साल मार्च माह से ही इस धार्मिक संस्थान में कोई भी कार्यक्रम या सत्संग आयोजित नहीं किया गया है। डेरे में बाहरी लोगों और संगतों की एंट्री भी बैन कर दी गई है। देश में चर्चित राधा स्वामी सत्संग ब्यास कोरोना काल में भी मरीजों को अपनी सेवाएं दे रहा है। कोरोना काल में मुसीबतों और समस्याओं का चोली दामन का साथ है। 2 साल से लगातार जहां कोरोना के कारण लोग अपनी जिंदगियां तक खो चुके हैं, तो कई ऐसे हैं जो इस दौर में अपनी नौकरियां और कमाई का जरिया गंवा चुके हैं। लेकिन ऐसे हालातों में भी हार नहीं मानना ही सबसे बड़ी चुनौती है। उदयपुर के भी ऐसे ही एक युवा हैं, जिनका मुश्किल हालातों में जब नौकरी का साथ छूटा तो खेती का दामन थाम लिया। उन्होंने बंजर पड़ी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाया और आज उसी से कमाई का रास्ता निकाल लिया है। पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर से जंग लड़ रहा है। इस महामारी ने कई लोगों को अपनों से अलग कर दिया है। अब खेल जगत से सबसे बड़ी खबर आ रही है। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर राजेंद्र सिंह जडेजा कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। उनके निधन से भारतीय क्रिकेट जगत सदमे में है। सौराष्ट्र के पूर्व तेज गेंदबाज और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा का कोविड-19 संक्रमण के कारण निधन हो गया। सौराष्ट्र क्रिकेट संघ ने रविवार को ये जानकारी दी। जडेजा 66 साल के थे। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस ने अपने पांव पसार लिए हैं। कोरोना से अस्पतालों में स्वास्थ्य विभाग दो हाथ कर ही रहा था कि अब ब्लैक फंगस के बढ़ते केस ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। जोधपुर एम्स में अब तक 50 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। जोधपुर एम्स में रोज 2 ब्लैक फंगस मरीजों के ऑपरेशन हो रहे हैं। देश में भले ही कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका हो, लेकिन जयपुर शहर के स्टूडेंट्स ने जॉब प्लेसमेंट में बेहतर परफॉर्म करने में सफलता प्राप्त की है। खास बात ये रही कि साल 2019 और 20 के मुकाबले विभिन्न संस्थानों में स्टूडेंट्स के न सिर्फ प्लेसमेंट हुए, बल्कि इनके पैकेज में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके पीछे न सिर्फ स्टूडेंट्स की मेहनत, बल्कि संस्थानों की ओर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करवाई गई तैयारी भी महत्वपूर्ण रही। सिर्फ आईटी ही नहीं, कमोबेश सभी इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स के लिए करियर एवं जॉब्स की भरमार है। चंबल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना पाइपलाइन में लीकेज दूर करने के लिए मरम्मत कार्य करवाए जाने को लेकर लिया जाने वाला शटडाउन अब नहीं होगा। ये शटडाउन भीलवाड़ा जिले में 17 मई सुबह 10 से 18 मई शाम के 4 बजे तक लिया जाने वाला था। अधिशासी अभियंता एसआर सिंह ने बताया कि चंबल भीलवाड़ा पेयजल परियोजना के अंतर्गत आरोली WTPP से आ रही 1400 MMM ट्रांसमिशन मेन के नंदराय ऑप्टेक भीलवाड़ा में लीकेज को सही करवाए जाने तथा लाडपुरा में इस ट्रांसमिशन मेन पर 2 एयर वाल्वों को लगवाए जाने संबंधी कार्य करवाए जाने के लिए ये शटडाउन लिया जाना था। पाली में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विवाह समारोह में मेहमानों की संख्या 11 तक सीमित कर दी गई है। इसके बाद भी संक्रमण का खतरा कम नहीं है। इस कारण कई परिवारों ने विवाह समारोह स्थगित कर अनुकरणीय कदम उठाया है। ऐसा ही बांता गांव के भंवरलाल और उनकी पत्नी धापू देवी ने किया।
उनकी दो बेटियों पूनम गहलोत और खुशबू गहलोत का विवाह 26 मई को तय किया गया था। इन दोनों बहनों की बारात पाली शहर से गांव जानी थी। इसके बाद 28 मई को पाली में ही दो अलग अलग स्थानों पर उनके विवाह का रिसेप्शन तय था, लेकिन कोरोना में पूरे मेहमान नहीं आ पाते। कार्यक्रम भी महज 11 लोगों के साथ करना पड़ता। इस कारण बेटियों के पिता ने दोनों बेटियों के ससुराल वालों से बात की और विवाह स्थगित कर दिया। दौसा में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ने से चिकित्सा संसाधनों का अभाव देखने को मिल रहा है। जहां एक और जिले के सबसे बड़े रामकरण जोशी जिला अस्पताल में सिर्फ 6 आईसीयू सपोर्ट वेंटिलेटर हैं, तो वहीं दूसरी ओर 5 उपखंडों के एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऑक्सीजन सपोर्ट बेड नहीं होने से कोरोना मरीजों की जान पर बनी हुई है। ऐसे में अब समाज के लोग चिकित्सा संसाधन जुटाने में मदद को आगे आए हैं। जनप्रतिनिधियों के बाद इसकी सबसे बड़ी पहल की है दौसा एसपी अनिल बेनीवाल ने। यहाँ इनके प्रयासों से 44 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जिले को मिले हैं। भीलवाड़ा में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को नर्सिंग छात्र होने का फायदा मिला। वे घर घर जाकर मरीजों का उपचार करते थे, सैंपल लेते थे। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में उन्होंने ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी शुरू कर दी। उन्होंने एम्बुलेंस चालक के माध्यम से 2 सिलेंडर लिए, इन्हें हमीरगढ़ क्षेत्र स्थित प्लांट में रिफिल करवाए। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि सिलेंडर की कालाबाजारी का काम उन्होंने पहली बार शुरू किया है। राजस्थान में कोरोना के लॉकडाउन के बीच अब भुखमरी बढ़ती जा रही है। मेवाड़ में कुछ इलाकों में भूख और बेरोजगारी के चलते पलायन शुरू हो गया है। पिछले लॉकडाउन की तरह इस बार भी लोग अब अपने गांवों की तरफ तेजी से जाने लगे हैं। लोगों का कहना है कि अब कहीं पर कोई काम नहीं बचा, सुबह शाम की 2 रोटी का इंतजाम कैसे करें। ऐसे में वे गाँव छोड़कर जा रहे हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर आरोप प्रत्यारोप आम बात हो गई है, लेकिन ऑक्सीजन आपूर्ति में भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए विधायक शंकर सिंह रावत ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। ब्यावर उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे रावत ने कहा कि ब्यावर में ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं। इस संबंध में प्रशासन को 3 दिन पहले अल्टीमेटम भी दिया गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। राजस्थान में कोरोना के मामले कम करने के लिए सरकार ने टेस्टिंग कम कर दी है। कुछ दिनों पहले तक जो प्रशासन टेस्टिंग को 1 लाख रोजाना पहुंचाने का दावा कर रहा था, अब वहीं प्रशासन प्रतिदिन सिर्फ 50,000 कोरोना टेस्ट कर रहा है। शनिवार को भी राज्य में 50,205 लोगों के टेस्ट किए गए, जिनमें से 13,565 सैंपल पॉजिटिव निकले। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 दिन में कोरोना जांचों की संख्या 83,000 से घटकर 50,000 पर आ गई है। भरतपुर जिले में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा और इस सब का सबसे बड़ा कारण है जनता का जागरूक न होना। जिले में हर सप्ताह प्रशासन ने शनिवार और रविवार को जीरो मोबिलिटी का लॉकडाउन लगाया हुआ है। इसके बावजूद सब्जी शहर में आस्था के नाम पर और मंडियों में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज भी शहर में जीरो मोबिलिटी का लॉकडाउन है। लोगों को घरों के बाहर निकलने पर पूरी तरह से रोक है। उसके बावजूद भी लोग बेवजह बाहर निकलने से बाज नहीं आ रहे हैं। लोगों को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।